अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला डे था। सेकंड टेस्ट का पहला टेस्ट जो है इतना जबरदस्त हुआ। आई थिंक ये टेस्ट से भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जबरदस्त होगा। उसी तरह ये आगाज हो रहा है जिस तरह के पहले टेस्ट के बाद इंडिया डोमिनेट किया पहले दिन के अंदर, ठीक ठाक जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। आई थिंक ये पिच जो है अच्छी परफॉर्म कर रही है, जो कि फर्स्ट टेस्ट से ज्यादा है। आई थिंक अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। 336 स्कोर कर लिया है, 6 आउट हैं। आई थिंक अगर मेरे मुताबिक जाएंगे कि 2 दिन खेल के इंग्लैंड को बैटिंग दे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा होगा, लेकिन सेकंड बॉल अवेलेबल हो जाएगा। आई थिंक नया बॉल आ जाएगा, जरा रिफ्रेश होंगे इंग्लैंड प्लेयर्स। तो इंग्लैंड अगर जीतना चाहता है टेस्ट, और अगर इंडिया को 2-0 करना चाहता है, तो उसको पहले 1-2 घंटे में विकेटें लेनी पड़ेंगी। आई थिंक बहुत अच्छा खेल जसवाल की क्या बात करें, हमेशा ही अच्छी परफॉर्मेंस होती है। आई थिंक ही इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर फॉर टीम इंडिया, और टीम इंडिया की क्या बात है। आई थिंक सबने अच्छा स्कोर किया। रोहित शर्मा के अलावा सबने थोड़ा सा स्कोर अच्छा किया चंक्स में, और विच इज वेरी गुड फॉर टीम इंडिया, क्योंकि पहले टेस्ट में पहले जब खेल रहे थे तो उन्होंने अच्छा स्कोर किया था, लेकिन दूसरी इनिंग्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो यही बात है कि आपको कन्वर्ट करनी पड़ेंगी अपनी परफॉर्मेंसेज हर टेस्ट में, क्योंकि सेशन बाय सेशन हमेशा ही बात है, सबको पता है कि सेशन बाय सेशन जो है वो जीता जाता है टेस्ट। और आई थिंक इंडिया ने आज डोमिनेट किया पूरी टीम ने इंग्लैंड को। लेकिन इंग्लैंड हैज अ वे, क्योंकि पहला दिन नहीं गुजरा है, इतना ज्यादा दिन नहीं गुजरे, लेकिन जिसवाल की जितनी तारीफ की जाए 179 है। आई थिंक ही होल्ड्स द की नाउ। अगर वो 200 250 या जिस तरह खेल रहा है, आई होप कि वो 300 की तरफ जाए, क्योंकि सहवाग ने 300 किया हुआ है इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ, सबको याद होगा। तो आई वांट सी के एक यंग जनरेशन, ये यंग बच्चा ही है बेसिकली, तो अगर वो स्कोर करता है 300 तो क्या बात होगी। और अगर पूरा दिन दूसरा खेल जाते हैं तो बहुत ज्यादा डोमिनेंस हो जाती है, क्योंकि कोई आई डोंट थिंक सो किसी टीम ने रिसेंट पास्ट में कोई 2-2.5 दिन खेला है और उसके बाद टीम दी है। क्योंकि अगर अगर 450 500 550 स्कोर कर जाते हैं, और अगर जिस तरह खेले 336 की अगर 600 स्कोर कर जाते हैं, फिर इंग्लैंड को बैटिंग देते हैं, तो इंग्लैंड के ऊपर बहुत प्रेशर होगा, क्योंकि पहला टेस्ट जीतना, उसके बाद इतना स्कोर खाना, आई थिंक बहुत ज्यादा डामाडोल हो जाएगी इंग्लैंड टीम। और जिस तरह की आर्सेनल इंडिया की टीम के पास, जिस तरह की बॉलिंग आर्सेनल है उनके पास, आई थिंक इंग्लैंड विल बी इन बिग ट्रबल। लेकिन देखते हैं क्या होता है सेकंड डे में। आई थिंक अच्छी परफॉर्मेंस दी अश्विन ने आई थिंक 5 जो स्कोर किया है, देखने को तो 5 स्कोर ही है, लेकिन जो 10 गेंदे उसने खेली, आई थिंक बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही थी इंग्लैंड की तरफ से। तो कल के दिन में पता चलेगा, अगर आते साथ इंग्लैंड जो है 4-5 विकेटें ले लेता है तो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस होगी। 4 विकेटें चाहिए, और अगर 1-1.5 घंटे में रैपअप हो जाता है इंग्लैंड के लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन मैं एज अ पर्सन देखना चाहता हूँ कि ये जसवाल जो है वो 200 करे, क्योंकि ये बात 200 250 300 करे, क्योंकि जबरदस्त बहुत होती है। क्योंकि ये चीज हमेशा आई थिंक मिसिंग होती है लोगों के अंदर से, क्योंकि लोग ज्यादा कहते हैं हाँ ठीक है यार 179 कर लिया ठीक है। ही हैज टू गो बियॉन्ड, क्योंकि अगर इंडिया को मैच जीतना है तो जायसवाल होल्ड्स द की, और उसको ये परफॉर्मेंस अपनी आई थिंक अच्छी, यस उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट क्लास में, इधर उधर ऑल दैट। लेकिन आई थिंक ये टीम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी देगा, 600 स्कोर इंडिया टीम कर जाती है, तो डोमिनेंस शो होगी, और डोमिनेंस जब शो होनी शुरू होती है तो कॉन्फिडेंस आता है, और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो आई होप कि टीम इंडिया अच्छा परफॉर्मेंस दे। इंग्लैंड के लिए घंटे रेट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर घंटे के अंदर रैप अप कर देते हैं तो जबरदस्त हो जाएगा, लेकिन फिर वही है कि जिसको पता चलेगा कि क्या किसको कितनी ज्यादा भूख है। आई थिंक अगर इंडिया टीम सरवाइव कर जाती है पहला 1-1.5 घंटा, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा जो है इंग्लैंड के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।